कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने मरकज से जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर रियासत का दर्जा भी बहाल करने का मुतालबा किया। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। हमने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के लिए, उसका भी फैसला हो गया और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हमें भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा अंदेशा था, ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। और यह भी माना जा रहा था कि शायद 2019 तक चुनाव ना हो। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और यहां भी वैसे ही चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में है। आप कहते हैं कि 370 को अबॉलिश करके आपने जम्मू कश्मीर को वही दर्जा दे दिया जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को मिलता है। तो क्या वजह है कि आपने पिछले कई वर्षों से इलेक्शन नहीं करवाई? 2018 में जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग हुई और 5 साल हो चुके हैं प्रॉक्सी रूल लगाए हुए बाहर से बाबू लोगों को लाकर, जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी ही नहीं है, यहां की समस्याओं के बारे में जिनको मालूम ही नहीं है, उनके हवाले जम्मू कश्मीर के निजाम को किया हुआ है। और जिसकी वजह से एक त्राहिमाम मचा हुआ है पब्लिक के अंदर, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बिजली और पानी जैसी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरीके से स्कूलों की, अस्पतालों की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो गैप है इसको फिलअप किया जाना बहुत जरूरी है। न केवल इलेक्शन करवाए जाएं बल्कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों में बिल की मंजूरी के बाद जश्न का माहौल है। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। मरकज के इस तारीखी फैसले पर कश्मीरी पंडित बिरादरी ने खुशी का इजहार किया है। पंडितों ने बीजेपी के डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले जगती माइग्रेंट टाउनशिप में एक रैली निकाली। बीजेपी के मर्द और खातिन कारकुनान ने कश्मीरी रिवायती लिबास पहनकर रैली में शिरकत की। ये बताइए कि क्या सेलिब्रेशंस है, क्यों आपका? देखिए, समाज बहुत ज्यादा खुश है। बहुत दिनों के बाद, बहुत डिकेड्स के बाद किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सोचा, हमारी वॉइस के बारे में सोचा है। और जो ये मोदी सरकार ने कश्मीर के विस्थापित समाज के लिए 2 सीटें असेंबली में, और वो भी विद वोटिंग राइट्स जो उन्होंने दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमको सिर्फ स्लैन टेररिस्ट की विधवाओं के साथ रखा गया था, लेकिन पहली बार सरकार ने हमारी एम्पावरमेंट करी है। अब हमारे अपने समाज से हमारे अपने लोग असेंबली में जाकर अपनी बात रखेंगे, अपनी वॉइस को रेज करेंगे, जिससे हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसी की डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो सारी महिलाएं हमारी बहनें हैं, ये पारंपरिक ड्रेस पहन के, कश्मीरी ड्रेस पहन के और ये कश्मीरी पगड़ी पहन के हम एक आज जश्न मना रहे हैं कि भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए आने वाली जो असेंबली है उसमें 2 सीटों का प्रावधान रखा है। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इसको आज हम मनाने जा रहे हैं। ये जगती का माइग्रेंट का टाउनशिप है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे हैं, ये इकट्ठे चलकर हम इसको मनाने जा रहे हैं। हम भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, अपने रविंद्र रैना जी का, हमारे जेके यूनिटी के चीफ है, उसको माननीय अशोक कौल जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेशन 2 एमएलए की सीटें आने वाली असेंबली में रखा। ये पहली सरकार आई है ऐसे जिन्होंने महिलाओं को इतनी इज्जत दी है। तो पहले तो महिलाओं को पता नहीं होता था, घूंघट के अंदर घर में ही बैठती थी, कुछ पता नहीं होता था बाहर की दुनिया का। जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं तो महिलाओं को बाहर आने का मौका मिला है। महिलाएं इतनी खुश है प्रधानमंत्री जी से। जो भी मोदी जी ने आज तक कार्य किया है, पहले महिलाओं के बारे में ही सोचा है।
हम मोदी जी के काम के लिए बहुत खुश हैं। सभी महिलाओं की मोदी जी को हम धन्यवाद, सभी महिलाओं की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले महिलाओं को नजर में रखकर ही वो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में महाड़ कैफेटेरिया स्लाइड को बाईपास करने के लिए बनाए जा रहे टनल में गुज़श्ता दिनों से दरारें पैदा हो गई हैं। इससे तामीराती कंपनी ने टनल के अंदर सभी काम को फिलहाल बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ से महाड़ तक एक टनल का काम शुरू किया गया था। इसका ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका था, ताहम टनल के अंदर दरारें पड़ने से तामीराती कंपनी ने काम करने वाले स्टाफ को फिलहाल हिफाजती इक़दाम करते हुए अंदर जाने से रोक दिया है। पे पहले जून में हमारा पोर्टल 2 था, वो गिर गया था। आप लोगों को उसकी नॉलेज है ही, वो भी शायद आप मेरे पास आए थे जब कवर किया था अर्थक्वेक के बाद जब वो गिरा था। उसके बाद से हमने वो वाला पोर्टल बंद करके रखा हुआ है। तब से हमने P1 पे हम काम कर रहे हैं, जो इस साइड है जम्मू साइड से जो हम आते हैं, तो हमने P1 पे काम चलाया हुआ था। अभी कुछ टाइम से हमारी टीम जो उसके पूरा चेक करके रख रही थी, तो हमने देखा उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन वगैरह आ रही थी। तो उस डिफॉर्मेशन को देखते हुए अभी बीच में कुछ दिन पहले हमने ज्यादा डिफॉर्मेशन नोट किया है, तो हमने वहां पे अभी काम रोक दिया है। तो अभी हमने मैन एंड मशीनरी सारा बाहर निकाल लिया है, क्योंकि पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर चल रहा है, तो अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी जानी नुकसान हो यहाँ पे, तो उस वजह से हमने सबको बाहर निकाल के सेव कर दिया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास अभी कोई ऊपर से अपडेट नहीं आया है, डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, कई बार बीच में रुक जाती है, तो फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तो इसकी स्टडी करवा रहे हैं हम। नेशनल हाईवे भी हमारे साथ है, पूरा हम इसको चेक कर रहे हैं। तो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, जब जितना भी टाइम लगेगा वो हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम दोबारा काम शुरू करेंगे जब हम सेफ फील करेंगे इसमें। कि इस टनल के अंदर जो क्रैक्स पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पर काम को सस्पेंड किया हुआ है। हम उसी टनल के बाहर खड़े हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ का प्रीव्यू आपको दिखाना चाहूंगा कि इस टनल में जो बाहर से भी आपको विजिबल दिख रहा होगा कि यहाँ क्रैक्स पड़ी हुई है, और इसी का जो ज्यादा इंटेंसिटी है जो अंदर की तरफ है, तकरीबन 400 मीटर के करीब जो है टनल का काम जो हो चुका था। और इस दौरान जो पिछले 1 हफ्ते से टनल के अंदर कहीं क्रैक्स दिखी, और क्रैक्स के बाद तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स ने और उन्होंने यहाँ पर ये फैसला लिया कि टनल के काम को फिलहाल रोक दिया जाएगा, और रोक दिया गया है, जिसके नजर में आप देख पा रहे होंगे कि टनल की पूरे मूवमेंट काम को रोक दिया गया है। और ये टनल के अंदर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, बाहर से भी क्रैक्स है और ये इसके अंदर भी बहुत सारा इसका असर पड़ा हुआ है। तो ऑफिशियल्स का यही कहना है कि फिलहाल जब तक एनएच की डायरेक्शन पर उन्होंने फिलहाल काम को सस्पेंड किया हुआ है, और अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि काम को दोबारा कब से रिस्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो वर्कर्स है उनको भी हटा दिया गया है और मशीनरी को भी बाहर निकाल दिया गया है। एक काफी चैलेंज था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बाईपास करना कैफेटेरिया को, लेकिन लगातार ये चैलेंज बना हुआ है। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तामीराती कंपनी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करती है और नेशनल हाईवे के इस 4 लेन प्रोजेक्ट का काम को जारी रखते हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। और सोनामर्ग की सियाहती सनत से वाबस्ता होटल वाले और दीगर ताजिरों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इस रिजॉर्ट को सर्दियों के दौरान खुला रखने की हुकूमत के फैसले के बाद खुश हैं। सोनामर्ग जम्मू कश्मीर का वाहिद सियाहती मकाम था जो सर्दियों के दौरान बंद रहता था। इससे सनत को बहुत ज्यादा माशी नुकसान पहुंचा। शदीद बर्फबारी और सड़क के साथ बर्फानी तोदे के शिकार मकामात की वजह से रिजॉर्ट बंद रहता था। इस साल महकमे सियाहत और जिला इंतजामिया ने जरूरी तैयारियों और इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इसके अलावा इंतजामिया ने सोनामर्ग को एक हम मौसमी सियाहती मकाम के तौर पर फरोग देने के लिए तमाम तर कोशिशें की हैं। इस साल जो ये सोनमर्ग खुला रहेगा, इससे हम बहुत खुश है। ये डीसी साहब ने ये अच्छा कदम उठाया कि विंटर के लिए ये खुला रहेगा, इससे हम बहुत खुश है। जैसे कि यहाँ के होटल वाले, यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल जो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि घोड़े वाले या स्लेजिंग वाले, ये सब खुश है कि डीसी साहब ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे हम लोगों को फायदा मिल जाए। यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि सोनमर्ग एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसको विंटर के लिए भी ओपन रखने के लिए पिछले कई सालों से इकदाम हो रहे हैं। तो हम उसी चीज़ को इस साल कह रहे हैं थोड़ा और आगे लें, ताकि जो सोनमर्ग है वो विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे भी प्रमोट हो सके, और यहाँ पे जो भी आइस स्केटिंग और स्कीइंग वगैरह के इवेंट हो वो भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हों। 3-4 मीटिंगें ऑलरेडी इस हवाले से हो चुकी हैं। स्टेक होल्डर्स का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो दिन रात यहाँ काम करते हैं ताकि जो भी बेसिक सहूलियत है, जैसे पानी की फराहमी हो या इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर फराहमी है, या बाकी यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का रहना और इवेंट करवाना,
तो हम सब पॉजिटिव हैं इसमें, हम सब यहीं पे हैं ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सोनमर्ग को एक विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट कर लें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। इसराइल को कोस रहे तुर्की के सांसद को हार्ट अटैक। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले का शक अफगानिस्तान पर, अफगान एम्बेसडर को किया गया तलब, इस्लामाबाद में कहा जांच में मदद करे काबुल। ब्रिटिश संसद में घुस रहा था आतंकी, श्रीलंकाई पार्लियामेंट में ग्रेनेड हमला, ऑस्ट्रेलिया में लगाई आग, 10 विदेशी सांसदों में भी हो चुकी है सुरक्षा में चूक। इमरान खान ने कहा आर्टिकल 270 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, यही भारत पाक विवाद की जड़, हम कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। निमिषा प्रिया की मां को यमन जाने की मिली इजाजत, ब्लड मनी सेटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की करेंगे कोशिश। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, कैदियों को भर्ती कर रही सेना, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, 4 केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले में भूमिका नहीं, 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जंग के 9 हफ्ते बाद गाजा का मार्मिक दृश्य, इस्राएली टैंकों ने फसल किया तबाह, 6000 बिल्डिंग्स को हुआ नुकसान, 2000 मलबे में तब्दील। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शमी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर में नदौर के काश्तकार आलूदगी में इजाफे की वजह से कुछ सालों से नदौर की पैदावार में मुसलसल कमी देख रहे हैं। इसकी वजह से पानी का मयार खराब हो रहा है। काश्तकारों ने कहा है कि इसकी कमी के लिए आवाम और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं। आबी ज़खायर में नदियों का मुसलसल अखराज आलूदगी की एक बुनियादी वजह है। ऐसे मुतअद्दिद खानदान हैं जिन्होंने 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद से नदौर की पैदावार में जबरदस्त कमी पर तशवीश का इजहार किया है। सैलाब के बाद नदरू के काश्तकारों मुसलसल मुश्किलात से दो चार हैं। बड़े पैमाने पर फैलने वाली आलूदगी, पानी के मयार में कमी और झीलों में तजावुजात नदरू की पैदावार में कमी के जिम्मेदार हैं। काश्तकारों ने कहा है कि नदरू को बचाने के लिए आबी ज़खायर की बहाली के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम करने की जरूरत है। जो ड्रेन है वो उन्होंने कन्वर्ट किया डल झील में, उससे मछली भी मर गया, मछली के अंदर भी पोल्यूशन हो गया और कीचड़ ज़्यादा बढ़ गया। मगर वो जो मंगोला है, जो वो ग्रास है, वो बढ़ गया इससे, क्योंकि जो विटामिन सारा अंदर ही जाता है, उसकी वजह से ये सारा ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि ड्रेनेज जो है वो जहलम रिवर की तरफ धकेल लो, क्योंकि वहाँ नादरू नहीं है, यहाँ नादरू बच जाएगा। जो 2014 में यहाँ पे सैलाब आया था जिसने इनकलाब मचाया था, और इसकी जो काश्त है या इसकी जो पैदावार है, पानी की जो सतह थी वो इससे बहुत ऊंची हुई थी कि जब अप्रैल में यहाँ पे इसका जो पानी की सतह होनी चाहिए वो नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि इसका जो लीफ है ऊपर, लीफ के ऊपर से कुछ सुराग होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है। और जब पानी अप्रैल और मई में यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है वो उसकी लेवल ऊँची रखते हैं, वो पानी उसके लीफ के ऊपर से जाता है, ऑक्सीजन दम हो जाता है, दम घुट जाता है पौधे का, तो पौधा मर जाता है। तीसरा और आखिरी रीज़न जो है, वजूहत इसके कम होने की ये भी है कि यहाँ पे इंकशाफ है कि डल झील जो है जिसका जो पानी है वो आलूदा हुआ है, और आलूदा तो बहुत सारे वजूहत से हुआ है, पोल्यूशन भी इसका एक बड़ा वजह है। यह नादरिस दिवान वाश कर ये ओतर ये खेल तीत्या खेल ये बनान लमन ये मंगोल आव तो पत नी डुत बहुत ओतर अकिस वनान अकिस नदर खेत बड़ अमिस तमिस नाव नज़ीर अहमद तमिस वन यह नदर से नेरा रोपये लचस खंडस बिचारस नेरा गुरबत हिसाबस मज तथ आव यह मंगोल बे आये समर सह गो नदर दित वाश कर बिल्कुल कह। उधर HB के तरफ भी, यहाँ सिटी का तरफ भी हमारा रोज़ रोटी ख़त्म हुआ।
आ गया मशीन ठोड़ा ठोड़ा गया उधरी उसी तरफ रोड का तरफ। ये नदरू जहाँ जहाँ मैं देखा पुलिस से ये ख़त्म हुआ। आप देखो उधर पोखरीबल का तरफ, उधर देखो कहाँ वो नदरू ख़त्म हुआ। पोल्यूशन भी इसमें हुआ, सिटी का पोल्यूशन। अनंतनाग में ट्रैफिक जाम को कम करने और बिना खलल ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कई साल कबल मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक लाइट्स को नस्ब किया गया था, लेकिन अब ये सिग्नल लाइट्स पूरी तरह नाकारा हो गए हैं। मेन क्रॉसिंग के साथ साथ खनाबल पहलगाम रोड, अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर जेब्रा क्रॉसिंग की कमी की वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इन मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 के जो बार बार ये अवामी मसाइल जो है उजागर करते हैं, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं और हमारे इन मसलों का जो है हल निकल आता है। रही बात इन लाइट्स की जो यहाँ पे नस्ब की गई थी कोई चंद साल कबल, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि शायद से ये तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी गई थी, क्योंकि आज तक इनका इस्तेमाल जो है अमल में नहीं लाया गया। अगर बात करेंगे इसकी इनाग्रेशन की तो उस दिन बड़ा चढ़ा के इसको पेश किया गया था कि अब अनंतनाग में भी जो है ट्रैफिक निज़ाम को बिल्कुल यहाँ पे संजीदगी से लिया जा रहा है और उसको बिलतरतीब करने के लिए यहाँ पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इनाग्रेशन के बाद से इनका क्या काम है अभी तक भी अनंतनाग के लोगों को जो है पता नहीं चला है, क्योंकि कभी भी ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई, ना ही रेड लाइट देखी गई, ना ही ग्रीन लाइट। बल्कि यहाँ पे कुछ दिनों तो लाइट चली, जैसे कि बल्ब दिखा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शायद से चल रही है। अभी भी लोग इस बात से जो है समझने से कासिर है कि क्या ये सिग्नल लाइट्स लगाई गई थी कि यहाँ पे डिस्प्ले लाइट्स है, कुछ शो लाइट्स लगाई गई। इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का कंजक्शन है उससे हमें निजात मिल सके। दूसरी जो वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो फंक्शनल नहीं होती हैं। यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको कई बार लोगों ने ये बोला था कि ऐसे ऐसे करना, बट ये तो फेल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की फेल हो चुकी है, तो इनको देखना चाहिए जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है वो ठीक करना चाहिए, ताकि ये जो एक्सीडेंट है वो हो ना जाए। ट्रैफिक लाइट का भी जहाँ जहाँ हमारी कोशिश रहती है और हम लोग इनको देते हैं अपने कोऑर्डिनेट के थ्रू कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हमें कंजेशन है, ट्राई जंक्शन है या फिर आपका चक्री है वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेड लाइट है, जो भी लाइट्स है वो लगाने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए। यू शुड रिक्वायर एम्पल ऑफ स्पेस, वहीं पे ये काम करती हैं अच्छी तरह से। है कुछ लाइट वो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो भी म्युनिसिपल वालों के पास ही है। म्युनिसिपल जो हमारी यहाँ पे टाउनशिप की कमेटी रहती है उनके पास है। हम लोग उसमें आप हमें लिस्ट दीजिएगा, हम लोग उनको बताएंगे ताकि दे विल रेक्टिफाई देम। और इंतजामिया ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। कुछ ऐसी भी ख्वातीन हैं जो रिवायत से हटकर कारोबार कर रही हैं, वो अपने और दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रही हैं। ऐसी खातून बडगाम से हैं, इन्होंने ऑनलाइन अद्वियात फराहम करने का कारोबार शुरू किया है। हाउसिंग कॉलोनी एम्पोरा बडगाम में ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा रखशंदा ने ऑनलाइन अद्वियात फराहम करने का सेटअप शुरू किया है और अब वो लोगों के घरों तक अद्वियात पहुंचाने का काम कर रही हैं। लोग रखशंदा से ऑनलाइन राब्ता करते हैं और अपनी ज़रूरत की अद्वियात ऑर्डर करते हैं। रखशंदा ने कहा कि कश्मीर में कई लड़कियां पढ़ लिख कर अपने घरों में बेकार बैठी हैं, सरकारी नौकरियों का मिलना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की खुद को तैयार करे और वालिदैन का ताउन हो तो वो कोई भी काम कामयाबी के साथ कर सकती हैं। मैं वो सब नहीं करना चाह रही थी जो हर कोई करता है। लड़कियों के लिए पहले तो बहुत ही कम एवेन्यूज होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं। उनको यही बोला जाता है कि आप कुछ ट्रेडिशनल करें, जैसे सब करते हैं, आप वो क्यों नहीं करते। या तो मुझे मेरा PhD कंप्लीट होने वाला है, या तो मुझे एकेडमिक्स ज्वाइन करना था, या तो मुझे मास कम्युनिकेशन को सीरियसली परस्यू करना था। बट मैं ऐसा कुछ चाह रही थी कि जिससे एक तो मुझे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, साथ साथ लोगों को भी हो। मैं वो रिवायती काम नहीं करना चाह रही थी जो बुटीक लड़कियां खोलती हैं या ब्यूटिशियन का वो पार्लर खोलती हैं, वो मैं नहीं करना चाहती। बिकॉज मेडिसिन ऐसी फील्ड है या ये वो एक एसेंशियल सर्विस है जो हर किसी को जरूरत होती है, ठीक है। एंड ये सीजनल नहीं होता है। मैं ये चाहती थी कि ये मैं लोगों को इजीली एक्सेस करा सकूं। मेरी तरफ से एक कोशिश थी कि लोगों तक मैं अपनी सर्विस पहुंचा सकूं और वो उससे फायदा उठा सके।
और स्कूल इमारत की कमी के बावजूद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी बॉयज बानिहाल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कई सालों से 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में स्कूल के तालिब इल्मों ने खेल कूद के अलावा तालीमी शोबे में पूरे जिले में इम्तियाजी पोजीशनों पर कब्जा किया है। सरकार की तरफ से यहां जेर तालीम 500 से ज्यादा तालिब इल्मों के लिए एक जदीद कसीर मंजिला स्कूल इमारत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नई बिल्डिंग आई है क्योंकि वो एक मतलब मॉडल आई होगी, क्योंकि जो पहले इस हाई सेकेंडरी का नाम जो है मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है और वो भी मॉडल टाइप की बनेगी, जिसके साथ यहाँ पर बानिहाल की यूथ को तो मतलब होगा ही फ़ायदा। बिकॉज हम इस बार मतलब जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि लास्ट ईयर है, और जो यहाँ आएंगे दूसरे स्टूडेंट उनके लिए बहुत बेनिफिट की बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम भी फिर जो ग्राउंड है हमारे पास पहले ही अवेलेबल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ये ज़्यादा ही बड़ा होगा, जिसके हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होंगे लड़कों के लिए। हमारे स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल है अब्दुलरशीद गिरी सर, इन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा है, इसकी वजह से जो बाकी स्कूल में जैसा कि हम देख सकते हैं विंटर वेकेशन से पहले मतलब उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी हाई सेकेंडरी में विंटर वेकेशन से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारे टीचर्स का ध्यान रखा। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामान ने किया मुतालबा। राज्यसभा मेंबर सैयद नासिर हुसैन का मुतालबा, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक को लेकर बहस की मांग की। रूल 267 के तहत पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही पर बहस की मांग की गई है। इस वक्त एक अहम खबर, कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामान ने किया है मुतालबा। राज्यसभा मेंबर सैयद नासिर हुसैन का मुतालबा, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक को लेकर बहस की मांग की गई है। रूल 267 के तहत पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में कोताही पर बहस की मांग की है कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं खुर्रम, हमारे रिपोर्टर। खुर्रम, क्या है कुछ इसमें और किस तरह की बहस चाहते हैं नासिर हुसैन? देखिए विशाल, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से 13 दिसंबर को जब पार्लियामेंट पर हमले की बरसी थी, जो कुछ हुआ वो पूरे देश के सामने है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच एक तरीके से टकराव शुरू हो गया है। और कल भी हमने देखा किस तरीके से दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो दोनों नहीं चल सके थे। 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर अभी जिस तरीके से टकराव सामने आ रहा है, उसमें 14 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं, और इसी के साथ साथ राज्यसभा से टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। लेकिन रूल 267 के तहत पहले चर्चा होती है, फिर उस पर क्योंकि वोटिंग होती है, उसको लेकर के यही वजह है। इससे पहले भी हमने देखा था जब मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला था, उसमें भी रूल 267 के तहत ही पूरे दिन की चर्चा की मांग की गई थी। हालांकि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरे रूल्स के तहत थी जिसमें वोटिंग नहीं होती है। ये एक सीधे तौर पर पेश है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें, अब तक जिस तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच अब टकराव ये शुरू हो गया है, इसमें सीधे तौर पर जो तमाम बिल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के वुमेन रिजर्वेशन का बिल हो जो राज्यसभा में है, वो भी लटक रहा है। लोकसभा में कई बिल पर कल चर्चा होनी थी, उन्हें आज पास कराया जाना था। क्रिमिनल मामलों के जो बिल थे उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उनको भी पास कराया जाना था। उस पर भी कल पूरे तौर से हंगामा होता रहा और उसकी वजह से कामकाज नहीं हो सका। ये एक तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच एक टकराव का एक मुद्दा बन गया है। और जो मांग जो है सीधे तौर पर यह है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पार्लियामेंट में आकर इस पूरे मुद्दे पर बयान दें। विपक्ष का कहना यह है कि जिस तरीके से सेशन जब चलता है उस समय गृह मंत्रालय इंक्वायरी करा रहा है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन जब सेशन चलता है तो उस वक्त ट्रेडिशन ये है कि सेशन में ऐवान में आकर के, सदन में आकर के बयान देना होता है, ताकि सभी लोगों को यकीन दहानी कराई जा सके कि सभी लोग महफूज हैं और इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। तो अभी इस पूरे मुद्दे पर, मणिपुर के मामले पर भी यही विपक्ष की डिमांड थी, जब प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि वो आकर के ऐवान में आकर के बयान दे। और अब इस मुद्दे पर भी सीधे तौर पर इसी तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए।
और इस वक्त एक और अहम खबर बारामूला से, ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से खबर है कि पुलिस ने मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया है। ममनुआ अशिया बरामद की गई है। पाटन में नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये अहम खबर, पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। ममनुआ अशिया बरामद की गई है इसके पास से और ये गिरफ्तारी पाटन में नाका चेकिंग के दौरान हुई है। गिरफ्तारी के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं बारामूला से। जम्मू कश्मीर बारामूला से बड़ी खबर है, पुलिस ने मंशियात फरोश को किया है गिरफ्तार। ममनुआ अशिया बरामद, पाटन में नाका चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी, मुकदमा भी दर्ज। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।